Hello dear students, myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, यानी बीमा एजेंट का अर्थ है परिभाषा। जैसे कि बच्चों हम सभी जानते हैं, बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है जो बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है। आज बीमा कंपनी स्वयं कार्य स्वयं नहीं कर सकती, इस कारण वह अपने कार्य को करने के लिए एजेंट की नियुक्ति करती है। बीमा एजेंट जो होता है वह बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है और तृतीय पक्षकार से अनुबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, तो सामान्यतः बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति की ओर से तृतीय पक्षकार से अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है। बीमा एजेंट को कुछ स्पष्ट एवं गंभीर अधिकार होते हैं जिनके माध्यम से वह बीमा के संबंध में कार्य करता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो भारतीय बीमा एजेंट अधिनियम जो हमारा 2000 बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बीमा एजेंट वह बीमा एजेंट है जिससे बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के बदले बीमा के लिए आग्रह करने या प्रेरित करने अथवा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए वह कार्य करता है। इसमें बीमा पत्रों को चालू रखने या बीमा पत्रों का नवीनीकरण करने का व्यवसाय भी शामिल होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक बीमा एजेंट अपनी नियोक्ता के लिए कार्य करता है, उसको इसका कार्य के प्रतिफल के बदले कमीशन प्राप्त होता है। अतः एक एजेंट को कर्तव्यपूर्ण तरीके से बीमा कंपनी के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसका प्रधान उत्तरदायी होता है। तो कहने का आशय यह है कि बच्चों कि बीमा एजेंट वह व्यक्ति है जो बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है तथा वह थर्ड पार्टी तृतीय पक्षकार होते हैं उनके साथ अनुबंधात्मक संबंध बनाता है, रिलेशंस मेंटेन करता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो सेक्शन 42 जो हमारी दी गई जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 42 के अंतर्गत बीमा कंपनी एजेंट बनने के लिए उसे लाइसेंस जारी होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो बीमा एजेंट के बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहता है उसे सर्वप्रथम अपना लाइसेंस लेना चाहिए। लाइसेंस लेने के उपरांत वह व्यक्ति बीमा कंपनी के लिए कार्य कर सकता है। और बीमा एजेंट के कार्य में अगर हम देखें तो वह बीमा खरीदने के लिए भावी ग्राहकों को तैयार करता है, उन्हें प्रेरित करता है, आग्रह करता है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति बीमा तभी लेना चाहेगा, करवाना चाहेगा जबकि उसे उसके लाभ पता हो। तो कोई भी व्यक्ति बीमा के द्वारा अपने जोखिम को कम कर सकता है। तो ये एजेंट पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपने भावी ग्राहकों को बीमा के संबंध में जानकारी दे और उन्हें कार्य बीमा की पत्र को क्रय करने के लिए प्रेरित करे या आग्रह करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बीमा में कभी पैसा लगाना चाहेगा जबकि उसे लगता है कि वास्तव में उसके जोखिम को उस बीमा के माध्यम से कवर किया जा रहा है और उसे बीमा करवाने से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार हम देखें तो बीमा जो एजेंट के कार्यों में नवीनीकरण करना तथा बीमा पॉलिसी को चालू रखना भी शामिल होता है। एक एजेंट हर संभव प्रयास करता है कि वह बीमा पत्र के संबंधी समस्त जानकारी अपने भावी ग्राहक को दे सके तथा उन्हें तैयार कर सके कि वे बीमा अधिक से अधिक मात्रा में करवाएं, तभी बीमा व्यवसाय आगे बढ़ पाएगा। लेकिन हमें ये आशा करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो बीमा एजेंट है वो अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करे, क्योंकि बीमा एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों से उसका प्रधान उत्तरदायी माना जाता है। यानी एजेंट जो भी कार्य करेगा उस कार्य के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी, क्योंकि बीमा एजेंट को बीमा एजेंट जो है बीमा कंपनी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके लिए वह कार्य करता है। अब हम बात करें मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट की, तो बच्चों इन जनरल वर्ड्स an agent means a person who represents the other person regarding any matter with third parties commercial transaction, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध स्थापित करता है उसे ही हम एजेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 182, यदि हम देखें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 धारा जो है 182 कहती है एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, यानी एक व्यक्ति जो दूसरे पक्षकार की ओर से तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध स्थापित करता है उसे ही हम एजेंट कहते हैं।
इन द इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारतीय जो बीमा अधिनियम है 1938 उसके अंतर्गत एन इंश्योरेंस एजेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए इंश्योरेंस एजेंट मीन्स एन इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 who receive or agree to receive payment by the commission or other mention। कहने का आशय है कि इंश्योरेंस एजेंट की अगर हम देखें तो ये वाली एक्ट कहती है कि सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग उसे बीमा कंपनी का कार्य करने का लाइसेंस ले लेना चाहिए कि जब तक वह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता बीमा के लिए एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यानी उसे लाइसेंस प्राप्त होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बीमा एजेंट जो होता है किसी भी बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है, वह पॉलिसी को क्रय करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है तथा उनका जो रिन्यूअल कराने के लिए और रिवाइवल के लिए भी वो उनको आग्रह करता है ताकि बीमा व्यवसाय निरंतर चलता रहे। तो इस तरह से अगर हम देखें इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट इंश्योरेंस एजेंट मीन्स अ पर्सन हैविंग लाइसेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हु वर्क्स टू गेट इंश्योरेंस बिजनेस फ्रॉम द इंश्योरेंस। इस तरह से अगर हम देखें तो इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वही व्यक्ति होता है जो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग लाइसेंस प्राप्त करता है बीमा व्यवसाय के कंपनी के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो बीमा एजेंट और प्रधान के बीच से संबंध होता है वह पूरा तरह से विश्वास पर ही निर्भर होता है, क्योंकि एक एजेंट को भी इस आधार पर नियुक्ति करता है कि वो बीमा कंपनी के लिए कार्य करेगा, तृतीय पक्ष के साथ संबंध स्थापित करेगा। तो अतः आशा की जाती है कि एक बीमा एजेंट जो है हर तरह से इस तरह से कार्य करे कि बीमा कंपनी के का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। बीमा एजेंट के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह किस प्रकार बीमा के लिए कार्य करे तथा बीमा संबंधी समस्त कार्यों की जानकारी अपने जो बाकी बीमाधारकों को दे दें। क्योंकि आज बीमा पॉलिसी बीमा की हम बात करें तो बीमा का व्यवसाय तभी आगे बढ़ पाएगा जब अधिक से अधिक व्यक्ति बीमा करवाएंगे, क्योंकि बीमा कंपनी को प्रीमियम तभी अधिक प्राप्त होगा जब अधिक लोग बीमा करने के लिए तैयार होंगे। अतः बीमा कंपनी के लिए अगर हम देखें तो बीमा कंपनी जो होती है अपने एजेंट की नियुक्ति ही इसलिए करती है कि वह अधिक से अधिक अपने बीमा व्यवसाय का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर पाए तथा अधिक से अधिक बीमाधारकों को तैयार कर पाए। आज जैसे हम कोई पॉलिसी ले लेते हैं, हम हमारे पॉलिसी लेने के बाद निरंतर जो बीमा एजेंट है ग्राहक के संपर्क में रहता है और हर संभव प्रयास करता है कि जो भी बीमा के संबंध में कोई नई पॉलिसी जारी होती है उसकी सर्वप्रथम सूचना बीमा एजेंट के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है ताकि वह उन्हें पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार कर पाए। और कोई भी जो बीमा एजेंट होता है वह अपने बीमा व्यवसाय के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका जो बीमा व्यवसाय है तेज़ी से बढ़े, क्योंकि बीमा जो एजेंट होते हैं जो प्रदान के लिए कार्य करते हैं उन्हें अपने कार्य के प्रति उनके बदले कमीशन मिलता है। एक बार जब वह किसी व्यक्ति की पॉलिसी करवा लेता है तो उसका कमीशन निश्चित हो जाता है और उसे कमीशन मिलता हर वर्ष कमीशन मिलता रहता है। अतः एक बीमा एजेंट जितना कर्तव्य से जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वाह करेगा उतना ही वह अपने व्यवसाय को बढ़ा पाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बीमा की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जोखिम आज हर तरफ व्याप्त है। अब वर्तमान सिनेरियो में हम देखें तो बहुत हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर है और अर्थव्यवस्था में बहुत उतार चढ़ाव आता है। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय जब कार्य करता है तो उसमें जोखिम अधिक रहती है। अतः व्यवसाय चाहे व्यवसायी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वह अपनी संपत्ति का बीमा करवा सकता है। इसी के साथ मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी ले सकता है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। इन सभी पॉलिसी के बारे में बीमा एजेंट ही अपने भावी ग्राहकों को जानकारी देता है ताकि वे अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय करके बीमा कंपनी को व्यवसाय को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीमा एजेंट ही वह व्यक्ति होता है जो कंपनी तथा बीमा कंपनी तथा तृतीय पक्षार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। एजेंट के माध्यम से ही बीमा के संबंध में सभी जानकारियाँ वाले ग्राहकों तक पहुँच जाती है और वह अन्य कई प्रकार से अपनी बीमा कंपनी की पॉलिसी को लेने के लिए प्रेरित होते हैं और बीमा कंपनी
बीमा एजेंट का आखिरी स्वीकार करते हैं और पॉलिसी का क्रय कर लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि बीमा एजेंट ही एक तरह से बीमा कंपनी और वित्तीय पोषकारों के बीच अनुबंध की रेखाड़ी के रूप में कार्य करता है, जो बीमा कंपनी और उसके व्यवसाय आपस में जुड़े रखता है, उनमें बीच में निरंतर संपर्क बनाए रखता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि बीमा एजेंट जो होता है तथा प्रधान के बीच के संबंध को हम एजेंसी कहते हैं, और इस एजेंसी के अनुबंध के अंतर्गत जो एजेंट का प्रतिफल होता है कमीशन होता है, जिसके लिए कार्य करता है और हर तरह से प्रयास करता है कि बीमा कंपनी भी अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त करें। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही कहना चाहूँगी। अगले लेक्चर में अगले वीडियो में फिर नए विषय टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।